नमस्कार दोस्तों। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है, आज यूपी बोर्ड हाई स्कूल की प्रथम पाली में परीक्षा संपन्न हुई, जिसमें आज हिंदी का पेपर था। बहुत से बच्चे, हमारे बहुत से साथी पेपर देकर आए होंगे, जिनको पेपर सॉल्यूशन का भी इंतज़ार रहता है। तो आज हम आप लोगों को हिंदी के जो पेपर हुए हैं, कई सेट्स उसमें होते हैं, लेकिन हमारे पास जो पेपर आया 801 एचजी कोड का, तो उसके सॉल्यूशन को हम बताएंगे आप लोगों को। जिसमें देखिए, आप लोगों को 3.5 घंटे का समय मिला था, और जिसमें 2 खंड थे पेपर में जो 2 खंड थे, खंड आ और खंड बा, जिसमें आ खंड में 20 क्वेश्चन थे, जिनको आप लोगों को ओएमआर सीट पे करना था, और बा खंड को आपको रिटन में कॉपी पे करना था। तो जिसका आप लोगों का सोल्यूशन खंड आ का, यानी कि 1 से 20 क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो एमआर सीट का, वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग ध्यान से अपने जो क्वेश्चन हैं उनको मैच करिए, और आप लोग कमेंट करके हमको बताइएगा कि 1 से 20 तक के क्वेश्चंस में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस सही हैं। मेरी तो उम्मीद है कि आप लोगों के सभी क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का एक आध गलत हो जाता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप लोग आगे आने वाले पेपर्स में भी मेहनत करिए, अच्छे से तैयारी रखिए, क्योंकि जो आगे आने वाले पेपर हैं वो हिंदी, फिर इंग्लिश, मैथ, सभी पेपर कठिन हैं। तो इनके जो पेपर हैं आप लोगों के, उनके भी सोल्यूशन हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो जो आ रहे हैं, जो सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल पाएंगे, उनसे आप लोग अपने पेपर को मैच करिएगा और हमें बताइएगा, ठीक है। तो बिना देर के हुए 801 एचजी का अगर आप लोगों को पेपर है तो आप लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे, और बिना देर के हुए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 22 फरवरी यूपी बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट मीटिंग में पेपर हुआ, जिसका कोड 801 एचजी का पेपर हमारे पास आ चुका है, जिसका सॉल्व पेपर आप लोगों को कराया जाएगा। तो आप लोग अगर हाई स्कूल का पेपर दे करके आए हैं और आपके पेपर का कोड 801 एचजी है, तो आप लोग यहाँ से पेपर को मैच कर सकते हैं और कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव पेपर का जो पार्ट 1 है, उसके 20 क्वेश्चंस में आप लोगों को कितने सही हैं। देखिए, पेपर के बारे में पहले आप लोगों को बताया जा चुका है, कई टीचर्स ने बताया होगा आप लोगों को क्लास में, कि पेपर मिलने से पहले सबसे पहले हम उस पर जो निर्देश दिए होते हैं उन पर ध्यान देते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोगों देख पा रहे हैं कि आपका जो पेपर है वो 70 नंबर का था। समय आप लोगों का जो है 3 घंटे 15 मिनट का है। कह रहे प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। तो जो जैसे 3 घंटे 15 मिनट उसमें लिखा हुआ है, तो 15 मिनट जो होते हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहले जो आप लोगों को बताया गया है उसमें लिखा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ और खंड बा में विभक्त है। देख रहे हैं आप लोग, ये जो पेपर आप लोगों को मिला है, ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में है, खंड आ और खंड बा। खंड आ के एक लिखा है, खंड आ में 1 से 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके सही उत्तर आपको OMR शीट पर देने हैं। नीले अथवा काले बॉल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। यार देखिए, जैसे आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है, जैसे कि आप लोगों के सामने ऐसे आपके पास OMR है तो उसमें इस तरीके से गोला बना हुआ है, तो आप लोगों को OMR शीट पे गोला भर के ही इसको करना था, ठीक है। तो आप लोगों ने किया भी होगा। अगला देखिए, निर्देश है खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर तथा वाइडनर का प्रयोग बिल्कुल ना करें। तो आप लोगों को क्या करना था कि इसमें वाइडनर या फिर OMR पर किसी भी प्रकार की कटिंग या इस प्रकार का प्रयोग नहीं करना था। और देखिए, 4 नंबर पे लिखा हुआ है, 5 नंबर पे देखिए प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो जो प्रश्न है, जो भी प्रश्न होगा उसके जो अंक हैं वो उसके सामने आप लोगों के लिखे होंगे। ये तो खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं। देखिए, टोटल 70 नंबर का आपका पेपर था, 20 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, जो बच गया 50 नंबर, वो आप लोगों का रिटन में जो है वो करना है। खंड बा के सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। क्या लिखा हुआ कि बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, यानी कि सीरियल से आप लोगों को करते हुए चले जाना है। 50 नंबर का पेपर है, उसमें OMR पर उसका कोई भी आप लोगों को सोल्यूशन नहीं करना, उसके लिए आप लोगों को जो कॉपी दी गई उस पर करना है। फिर क्या है, खंड प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट ना कीजिए। तो ये तो आप लोगों को बताया गया होगा कि अगर शुरू से लेकर के आप लोगों को 70 नंबर का पेपर दिया गया है, तो और आप लोगों को पेपर करना है, तो उसमें आप लोगों को क्या करना है, जो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं वो करते रहें। आप अपना बैठ करके सोचने में समय व्यर्थ ना करें। पहले आपको जो पेपर में आता है वो कर लें, और उसके बाद जो बचता है उसके लिए
सोचें, विचारें और फिर उसको हल करें। तो ठीक है, तो आप लोगों को पेपर के बारे में हमने बता दिया कि जो उसके निर्देश हैं। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनका सलूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पेपर शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दें जो कि पेपर हम जो सॉल्व करवा रहे हैं उसका कोड 801 HG ये है। तो देखिए, खंडा वस्तु बहुविकल्पी प्रश्न, वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए वैदेही वनवास के रचनाकार जो हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो पहले वाले का जो आप क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, उसका जो ऑप्शन सी होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, प्रयोगवाद के कवि हैं। तो प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय जी हैं। देखिए आप लोगों के 4 विकल्प, भूषण, अज्ञेय, सुमित्रानंदन पंत या फिर महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अज्ञेय। तो जिन बच्चों का अज्ञेय जिन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3, भाव विलास के रचनाकार हैं देव, बिहारी, चिंतामणि या फिर मतीराम। तो कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, भाव विलास के रचनाकार हैं। क्वेश्चन आप लोगों को सही से पढ़िएगा और समझिएगा, आगे जो आने वाले पेपर हैं उसमें आज जो गलतियां हुई वो ना हो, इस बात का सभी लोग विशेष ध्यान रखेंगे। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 801 HG कोड का जो पेपर है वो आप लोगों को दिखाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, छत्रसाल दशक किनकी रचना है? तो छत्रसाल दशक देखिए ऑप्शन है आपके पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की या मतीराम की। तो छत्रसाल दशक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, भूषण की रचना है। तो आप लोगों ने भूषण को अगर किया है तो बिल्कुल ही आप लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर सुमित्रा नंदन पंत। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, 4 ऑप्शन भी, जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान और सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो जिसने भी सुमित्रा नंदन पंत को टिक किया होगा वो बिल्कुल भी उसका गलत नहीं होगा। और आप लोग अगर डी के साथ गए हैं तो बिल्कुल ही आप लोगों का अंक ये बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? देखिए, जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है या फिर एकांकी है। तो ये नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? आत्मकथा है। बिल्कुल ही सही है। अगर आत्मकथा देखिए जो पेपर में सॉल्व करा रहा हूँ उस पर भी बी नंबर पे ही टिक लगा हुआ है। इसका मतलब है कि नीड़ का निर्माण फिर जो विधा की रचना के लिए आत्मकथा उत्तर को लिखा गया वो बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं मोहन राकेश, अमृत राय, श्याम सुंदर दास या फिर कमलेश्वर। तो ऑप्शन नंबर 7 का जो है वो सी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से शुक्ल युग के जो लेखक हैं वो श्याम सुंदर दास जी ही हैं। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखिए 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहला, शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो देखिए बिल्कुल ही गलत बात है। ये लिखा है कि शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये गलत है। इसके रखाल दास बनर्जी जो हैं वो इसके रचनाकार हैं और इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल ही गलत है। लेकिन आप लोगों को बताया गया है कि कौन सा कथन सही है तो उस पर टिक करना है। तो ये वाला तो गलत है तो इसको छोड़ देंगे। अगला देखेंगे, आकाशदीप कहानी के लेखक राम कुमार वर्मा है, ये भी गलत है। आकाशदीप कहानी जो है उसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, तो ये राम कुमार वर्मा भी गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र को आलोचना साहित्य का जनक माना जाता है, ये भी गलत है क्योंकि आलोचना साहित्य के जो जनक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं और यहाँ पर देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये भी गलत है। और देखिए हमें सही वाला कथन चाहिए, क्या भूलूं क्या याद करूं निबंध के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, तो ये भी गलत है। इसके जो लेखक हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन, हरिवंश राय। और यहाँ पर देखिए मैंने बताया रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसके, रामचंद्र शुक्ल, और इसके हैं जयशंकर प्रसाद और इसके हैं रखाल दास। आप लोगों को बता दिया जाए रखाल दास। तो देखिए शशांक के रखाल दास हैं, आकाशदीप में जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र में गलत हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिश्चंद्र। देखिए कथन सही वाला हमें सेलेक्ट करना था लेकिन यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं ये चारों विकल्प गलत आ रहे हैं। तो हमारी उम्मीद से ये चारों विकल्प गलत ही हैं। अगर आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी होती है या आप लोगों को समझ में आता है कि कोई विकल्प सही है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन
हमारी नज़र से गलत है और इसमें चारों विकल्प गलत हैं, ठीक है। और सही को चूज करना था जो कि हमें मिला नहीं, तो इसलिए इसमें कोई भी क्वेश्चन को सही बताना हमारे हिसाब से तो गलत ही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, एकांकी है, उपन्यास है या रेखा चित्र है? तो परीक्षा गुरु आप लोगों को कई बार बताया गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार पूछा जाता है। परीक्षा गुरु लाला निवास दास, देखिए आप लोगों को बता दें, लाला निवास दास की ये रचना है और ये एक उपन्यास है, ये पहला मौलिक उपन्यास था जिसे लाला निवास दास ने लिखा था और इसका नाम है परीक्षा गुरु। और ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही है, जिसने भी ऑप्शन नंबर सी को लगाया है उसका बिल्कुल ही सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा कथा के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात हो रही है। देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रांगेय राघव या धर्मवीर भारती। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो जिसने भी हजारी प्रसाद द्विवेदी को लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो गए हैं उनका बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। आप लोगों को बताया जाए, रस के 4 अंग होते हैं और कौन कौन से होते हैं ये भी बता देते हैं। तो सबसे पहले होता है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस पेपर की ही बात कर ले, पहले डी पे किया गया था लेकिन जो कि गलत हो गया, बाद में बच्चे ने सही किया है। तो आप लोगों के हिसाब से ही बात हो रही है, रस के कितने अंग होते हैं? 5, 3, 4 या इनमें से कोई नहीं, तो 4 अंग होते हैं। मैंने लिख के बता भी दिया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 11वें का बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार या उत्प्रेक्षा या फिर यमक। तो ऑप्शन नंबर 12वें का हो जाएगा डी, रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर 12वें का देखिए डी नहीं होगा, रूपक अलंकार है इसमें, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 12 है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिल्कुल रूपक अलंकार सही होगा। देखिए पेपर में डी लगा हुआ है जो कि गलत है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में रूपक अलंकार है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12वें का बी बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो बता दें आप लोगों को, सोरठा में 4 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 4, जिसमें पहले और तीसरे चरण में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, पहले और तीसरे चरण में होती हैं 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में होती हैं 13-13 मात्राएं। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया पहले चरण में, तो पहले चरण में आप लोग समझ ही गए होंगे कि कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं। इसका मतलब है कि जो 13वें में 4 ऑप्शन दिए गए, 13, 12, 11 और 16, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी आप लोगों का है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 मात्राएं होती हैं सोरठा के पहले और तीसरे चरण में, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कह रहे निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है दय, नि, निर या नीर। तो आप लोगों को पता है उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी, उपसर्ग जो होते हैं वो होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में, यानी कि पूर्व में जुड़ जाएं और एक नया शब्द बना दें, नया शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। तो निर्दयी में आप लोग देखेंगे, निर्दय में कौन सा शब्द आ रहा है? निर आ रहा है, ठीक है। तो दय जैसे लिखा हुआ देखिए पीछे का शब्द है, ठीक है। तो इसमें निर शब्द जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 14 में सी सही हो जाएगा। ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, नीलगाय में कौन सा समास है? नीलगाय, नीलगाय का अर्थ है देखिए नीली है गाय जो, नीलगाय का मतलब नीली है गाय जो, यानी कि कर्मधारय समास। कौन सा सही हो जाएगा? नीलगाय में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, इसलिए कर्मधारय समास देख ले रहे हैं आप लोग कि ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है कर्मधारय समास, इसलिए यही सही हो जाएगा। अगला है, खेत का तत्सम रूप है भूमि, जमीन, क्षेत्र या फिर पृथ्वी। तो खेत का तत्सम शब्द कौन सा है इसमें? क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 17 नंबर पे, युष्मद, एक शब्द लिखा हुआ है युष्मद, देखिए संस्कृत शब्द है, शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो पंचमी विभक्ति का देखिए बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा? युष्मत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 17 सी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या लिखा था, युष्मत शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप, तो क्या हो जाएगा? युष्मत। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी को चूज किया है वो बिल्कुल ही करेक्ट है उनका। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में
कर्ता की प्रधानता होती है, कर्म की प्रधानता होती है, क्रिया की होती है, इनमें से किसी की नहीं होती है। तो इसमें होती है क्रिया की प्रधानता। आप लोग समझ लीजिए भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, और उम्मीद है आप लोगों ने क्रिया की प्रधानता को ही टिक किया होगा, जो कि बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखेंगे वाक्य के कितने तत्व होते हैं। तो देखिए आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, इंग्लिश में भी बताया जाता है। वाक्य के कह रहे हैं कितने तत्व हैं, तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आप लोगों को 2 इंग्लिश में पढ़ाए गए होंगे, और हिंदी में इसको कहते हैं उद्देश्य, और दूसरा होता है विधेय। ठीक है, इसका मतलब है जब 2 ही पार्ट होते हैं, तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर लिखा होगा, कोई ऑप्शन नंबर ए में 2 है, 4 है, 3 है या फिर 8 है। तो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2। तो जिन बच्चों ने 2 को लगाया है उनका बिल्कुल सही है। देखिए जो पेपर मेरे हाथ में है उसमें 4 नंबर पर टिक किया गया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 2 शब्द, और शब्द के वाक्य के 2 तत्व होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट यानी कि एक उद्देश्य होता है, और एक विधेय होता है। 2 ही भाग होते हैं। ठीक है, और अब देखेंगे हम खंड आ, जो 20 प्रश्न आप लोगों के बहुविकल्पी प्रश्न थे, उसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 20। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपव्यय पद, अव्यय पद, व्यय पद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अविकारी सब पद को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, अव्यय पद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों का ने लगाया है उनका बिल्कुल ही करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए पे किया गया है अपव्यय पद, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अव्यय पद। अविकारी पद को दूसरे नाम से जो जानते हैं वो है अव्यय पद। तो उम्मीद है आप लोगों के 1 नंबर से 20 नंबर तक के सभी क्वेश्चन सही हुए होंगे, और अगर आप लोगों की कितने सही हुए हैं तो आप लोग कमेंट करके हमको बता सकते हैं। आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा हमें, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आज के बाद जो भी पेपर हाई स्कूल बोर्ड के होंगे वो आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से उनका सोल्यूशन आप लोगों को दिखाया जाएगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। देखिए खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न थे, जहाँ पर आप लोगों को लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न आप लोगों के दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, जैसा कि तो इसमें तो आप लोगों को ढूंढ करके ही भरना था। इसमें आप लोगों ने अपने हिसाब से लिखा होगा, इसमें कोई बताने वाली कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा पेपर आप लोगों को हम दिखाई दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, सेम टू सेम वही पेपर। यहाँ पर देखिए संस्कृत लिखा है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। वाराणस्य प्राचीन कालादेव या विश्वस्य सृष्टा ईश्वराय। एक तो जो आप लोगों की चॉइस रही होगी, आप लोगों ने उस चॉइस के हिसाब से किया होगा, इसमें अर्थ लिखना था आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अपने करक पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। तो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष। तो इनमें से किसी एक, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग किताब चलती है, इसलिए अलग अलग खंड काव्य भी दिया होता है। जैसे आप लोगों के यहाँ पर ज़्यादातर जय सुभाष चलती है, तो जय सुभाष के आधार पर ही आप लोगों का चित्रण करना था, और कथा। और देखिए इसमें और भी है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर भरत है, तुमुल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा था दिए गए लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखनी थी। जयप्रकाश भारती, पदुमलाल, पुन्नालाल बख्शी या जयशंकर प्रसाद। तो जिसको भी जिसके बारे में आता होगा, उम्मीद है आप लोगों ने उसके बारे में अवश्य लिखा होगा। यहाँ पर भी रचनाकारों के बारे में और अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखना था 2 नंबर में, आप लोगों ने जरूर किया होगा। प्रश्नों के उत्तर देने थे, और किसी एक विषय पर निबंध भी लिखना था, विज्ञान, वरदान या अभिशाप, नारी सशक्तिकरण, स्वच्छ भारत अभियान, छात्र एवं अनुशासन। तो ये सब तो बना करके भी आप लोग लिख सकते हैं, अनुभव से अपने लिख सकते हैं। और पेपर का लास्ट क्वेश्चन जो था, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को प्रार्थना पत्र जो भेजना था, धन्यवाद पत्र भेजना था, उसके बारे में भी आप लोगों ने लिखा होगा, या फिर उसे न लिखा करके राज्य परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को बस चालक के अप्रशंसनीय व्यवहार का उल्लेख करते हुए शिकायती पत्र, या फिर आपने राज्य परिवहन निगम के प्रबंधक को शिकायत भेजी होगी, ऐसा आपने पत्र में ज़रूर मेंशन किया होगा। तो उम्मीद है आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा रहा होगा। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही, मिलेंगे अगले पेपर का वीडियो जो हमारा आएगा उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद।